ऐसी झील जहाँ पर तकरीबन 800 के आसपास इंसानी ढांचे, उनकी खोपड़ियाँ और उनका ढांचे कंकाल जो है ना वो मिले हैं। और ये झील इंडिया के उत्तराखंड स्टेट में हिमालय में रूपकुंड ये झील है। वहाँ पर इंसानी ढांचे मिले हैं और उनकी तादाद तकरीबन जो है ना वो 800 के आसपास है। और ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। मैं आपको एक्सप्लोर करके बताता हूँ। इनका डीएनए टेस्ट किया गया है और इस जदीद दौर में मेडिकल ने डीएनए के बाद ये चीज़ बताई है कि यहाँ पे 2 हादसे हुए हैं, एक हादसा नहीं हुआ। ये जो 800 के आसपास ढांचे हैं इनमें 70% ढांचों का ताल्लुक डीएनए की रिपोर्ट के बाद सामने आया है कि उनका ताल्लुक लोकल उत्तराखंड के एरिए से ही है और वो हिंदू थे। और बाकी जो 30% ढांचे हैं उनका ताल्लुक बहरे रूम ग्रीस से है। तो यहाँ पे एक बड़ी मिस्ट्री सामने आई है क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों का अब तक का मानना था कि ये जो वहाँ पे कंकाल और ढांचे मिले हैं असल में वो यात्री थे और उनके ऊपर नंदा देवी राज जात का गज़ब हुआ और उनके ऊपर लोहे के जो पीसेस थे, मतलब क्रिकेट बॉल की तरह, वो उनकी खोपड़ियों में लगे। क्योंकि डीएनए से ये चीज़ सामने आई है कि उनके सर के ऊपर बहुत हैवी किस्म की कोई हिट हुई है चीज़। ये डीएनए से बात सामने आई है। तो वहाँ के मकामी लोग वहाँ के किस्से कहानी और वहाँ के जो बड़े अपने बच्चों को बताते हैं हिंदू धर्म के नज़दीक वो ये यात्री थे। देखें यात्री क्या होते हैं, क्योंकि मेरे देखने वाले पाकिस्तान से भी हैं, मुस्लिम हैं, तो मैं उनको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ। जिस तरह हम मुसलमान देखें रायवंड मरकज़ लाहौर से जमातें निकलती हैं, 1 साल की पैदल जमात, तो ये हिंदू धर्म के नज़दीक नंदा देवी राज जात की डोली को लेके पैदल चलते हैं और ये इसको यात्रा बोलते हैं। और ये 280 किलोमीटर का सफ़र है। ये मुझे वो गांव का नाम अब याद नहीं है। इंडिया में उत्तराखंड का ये एरिया है, वहाँ पे एक गांव से ये नंदा देवी, उनकी जो देवी है राज जात, आगे देखें उनके बकौल जो इंडिया की हिंदू धर्म में ये जो लोकल लोग हैं वो कहते हैं कि ये हमारी यात्रा जो है ये 900 साल 1200 साल यानी कि 9वीं सदी से ही चली आ रही है। और डीएनए से भी ये साबित हुआ है कि यहाँ पे जो ढांचे मिले हैं उनका ताल्लुक भी आज से 1200 साल पहले 9वीं सदी से ही है। तो इसलिए ये कहते हैं कि उस वक्त भी ये यात्री ही थे। क्योंकि अब ये जो यात्री हैं ना, देखें ये यात्री इंडिया के गांव से निकलते हैं, 280 किलोमीटर का ये सफ़र होता है। उसमें ये नंदा देवी की डोली को लेके जाते हैं और रास्ते में पड़ाव होता है और सारे पैदल होते हैं। ज़्यादा जो अकीदतमंद हैं वो जूते भी नहीं पहनते, गाड़ियों का सफ़र नहीं होता। ये पहाड़ों के बीच में से पगडंडियों के अंदर से ये जाते हैं, रास्ते में पड़ाव डालते हैं, खाना वगैरह सारा होता है। वहाँ के मकामी जो कमेटी हिंदू धर्म के जो मंदिर के लोग होते हैं वो किसी स्कूल में किसी बिल्डिंग में इनका पड़ाव होता है। लेकिन इनका जो सबसे अहम पड़ाव है वो यही रूपकुंड की झील में है। अभी भी ये यात्रा 12 साल में एक दफ़ा होती है। लास्ट टाइम ये 2014 में हुई थी और अब ये 2016 में होनी है। अगस्त सितंबर के आसपास होती है। 19 से लेकर 21 दिन की ये यात्रा होती है। क्योंकि इस पे मौसम बहुत डिपेंड करता है। ये उत्तराखंड का जो एरिया है हिमालय ये है, यहाँ पे स्नोफॉल और यकदम यालाबारी और मौसम पलक झपकते बदल जाता है, कोई गारंटी नहीं होती। तो ये 2026 में भी ये यात्रा होनी है और इस यात्रा के कुछ रूल्स और रेगुलेशन, कुछ उसूल हैं हिंदू धर्म के मुताबिक कि आपने इस यात्रा के दौरान शराब नोशी नहीं करनी, गोश्त नहीं खाना, शोर शराबा नहीं करना। तो ये हिंदू कहते हैं, हिंदू धर्म के ये जो लोग हैं वहाँ के, कि ये यात्रा
आज से 1200 साल पहले 9वीं सदी में ये लोग निकले थे और ये राजा था, बादशाह था, ठीक है ना। इसीलिए राज जात कहते हैं क्योंकि ये बादशाहों से मुंसलिक करते हैं कि बादशाहों की ये ज़ेर असर ये यात्रा होती थी, वो माली तौर पे सपोर्ट करते थे, फ़िज़िकली खुद शामिल होते थे। तो एक बादशाह था जो कि इस यात्रा में जा रहा था और उसने इस दौरान रूपकुंड, ये जो झील आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ये इसके करीब उसने शराब नोशी की, शोर शराबा किया। तो ये डीएनए से भी साबित हुआ। लेकिन लोग यहाँ पे ये भी सवाल करते हैं, जो रिसर्चर थे इनके हिंदू धर्म के जो बड़े थे, कि अगर एक बंदे ने देखें शराब नोशी की है तो आपकी जो देवी है उसने पूरा मतलब 500 लोगों के आसपास ये ढांचे, जो पहला हादसा हुआ है, दूसरा हादसा अलग है, ये 2 अलग हादसे हुए हैं। ढांचे एक जगह पर हैं लेकिन हादसे डीएनए से साबित है कि ये अलग है। तो यही ट्विस्ट है, यही मिस्ट्री है कि अगर चले मान लिया कि 900 साल पहले, 1200 साल पहले 9वीं सदी में ये अगर यात्री थे, तो ये आपकी नंदा देवी, क्योंकि वो तो आपके मज़हब के नज़दीक वो तो एक अच्छे काम में जा रहे थे ना, जब वो यात्री थे तो उन पे गज़ब क्यों हुआ? तो वो हिंदू कहते हैं कि ये उन्होंने असूल तोड़ा, शराब नोशी की। जब एक देखें मुसाफिर होता है ना, कश्ती में सवार होता है उनके बकौल, और एक बंदा जब सुराख करता है तो कश्ती डूब जाती है, सारे मुसाफिर मर जाते हैं। तो उनके नज़दीक ये था कि जिस तरह बादशाह ने शराब नोशी की, असूल तोड़ा, तो उसको दूसरे यात्रियों को मना करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया, जिसकी वजह से वो भी नंदा देवी के गज़ब के शिकार हुए। क्योंकि अब भी ये नंदा देवी की जो ये यात्रा होती है, ये डोली को जब ये पड़ाव डालते हैं ना, तो ऊंचे मकाम पे ये डोली को रखते हैं, ठीक है, और ख़ुद नीचे होते हैं, इज़्ज़त व एहतराम के साथ ये सारा मामला उनका होता है, ख़ुद ज़मीन पर सोते हैं और बाज़ लोग जूते भी नहीं पहनते। हालांकि साथ साथ रोड और सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन उनके मज़हब हिंदू धर्म के नज़दीक पैदल चलना ये ज़्यादा मोतबर होता है। लेकिन जो रिसर्च अब लेटेस्ट सामने आई है वो कहते हैं चलें ठीक है, अगर वो हिंदू थे, एक बादशाह, क्योंकि राज जात, नंदा देवी राज जात यात्रा ये इसका पूरा नाम है, ये राजों ने शुरू की थी, ठीक है, राजे ने शराब पी और सारे उस नंदा देवी के गज़ब के शिकार हुए। लेकिन ये जो डीएनए ने अब साबित किया है कि वहाँ पे 30% कंकाल जो ढांचे हैं वो उनका ताल्लुक जो है वो बहरे रूम ग्रीस से है, और वो 1000 साल का बीच में गैप है। पहले ढांचे जो हैं वो 9वीं सदी के हैं और 30% जो ढांचे हैं उनका ताल्लुक 18वीं से लेके 19वीं सदी के बीच में है और 1000 का बीच में गैप है। आगे पार्ट 2 में आपको